ओम परमात्मने नमः। हे मेरे आदरणीय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य के 3 प्रमुख लाभ क्या क्या हैं, जो हम लोगों में सर्वप्रथम दिखाई देंगे। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो लाभ जो होगा ब्रह्मचर्य का, वो 3 महत्वपूर्ण लाभ क्या है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करने वाले हैं भविष्य में, तो उन्हें 3 महत्वपूर्ण लाभ कौन कौन से मिलेंगे, इसी विषय पर आज हम लोगों का चर्चा होने वाला है। और ये चर्चा आपके लिए अमृत के समान होने वाला है मेरे प्रिय बंधु। अगर आपने अभी नए नए ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया है या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सोच रहे हैं, करने वाले हैं, तो निश्चित ही ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको वो 3 लाभ दिखाई देंगे मेरे प्रिय बंधु, जो आपको सर्वप्रथम मिलने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होने वाला है आपके लिए। सर्वप्रथम तो हम चर्चा को शुरू करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मेरे प्रिय बंधुओं, जिन जिन नियमों के विषय में बताया गया है या फिर हमने बताया, अन्य लोगों ने जो बताया है आपको, क्या उन नियमों का पालन आप करते हैं? यदि आप करते हैं तभी ये 3 लाभ आपको मिलेंगे। और यदि आप इन्हें नहीं कर पाते हैं, करने में आपको असहज महसूस हो रहा है, अपने आप को अक्षम समझते हैं, तो निश्चित ही ये 3 लाभ आपको नहीं मिलने वाले हैं, नहीं प्राप्त होंगे। ये समझने का प्रयास करिएगा। ये 3 लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलने वाले हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित ही संपूर्ण नियमों के साथ, 8 नियमों के साथ कर रहे होंगे। ये 3 लाभ उनके जीवन में 3 महीने के अंदर दिखाई देना प्रारंभ करेंगे। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन उचित नियमों के साथ नहीं कर रहा, वो 3 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर भी उन्हें बहुत कम लाभ दिखाई देंगे। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नियम आवश्यक है। नियम यदि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन भी आप नहीं कर पाएंगे आसानी से, और ब्रह्मचर्य खंडित होता रहेगा। ये समझने का प्रयास करिए। ब्रह्मचर्य यदि आपको पालना है मेरे प्रिय बंधुओं, तो निश्चित ही आपको नियमों का पालन करना होगा। वही नियम आपको बलवान बनाएंगे, वही नियम आपको ओजस्वी तेजस्वी बनाएंगे, वही नियम आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। अन्य प्रकार से आप कुछ भी नहीं कर सकते। निश्चित ही ये समझने का प्रयास करिए। या फिर इन सब नियमों में अगर आपके त्रुटियां हो रही हैं, फिर भी अगर आप परमात्मा से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, योग, आसन, प्राणायाम ये सब बहुत अधिक करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत से मार्ग हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, कौन कौन से मार्ग हैं, सभी मार्गों पर आप चलकर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना होगा, और ये पुरुषार्थ यदि आप करने के लिए तैयार हैं, तो ये 3 लाभ आपके लिए बराबर आएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। एक एक करके ये 3 लाभ आप में प्रकट हो जाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम आपको लाभ होगा ज्ञान लाभ का, जो इस संसार में सबसे बड़ा लाभ कहा जा सकता है, ज्ञान का लाभ। मेरे प्रिय बंधुओं, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में सिर्फ राजा की पूजा हो सकती है, परंतु विद्वान किसी भी देश में जाएगा वो पूजा जाएगा। वे विद्या का, मेरे प्रिय बंधुओं समझिए, ज्ञान का वो प्रभाव है। इसलिए जो ज्ञान लाभ हम लोगों को होने वाला है ब्रह्मचर्य से, निश्चित ही वो अथाह अमूल्य ज्ञान जिसे कहा जा सकता है। वेदों का अध्ययन करते रहिएगा। ये सब करते हुए तो निश्चित ही बहुत अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन आप आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का, ये समझने का प्रयास करिए, आप कार्य करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपने आप को उस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको सर्वप्रथम उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान नहीं है तो कोई भी कार्य छोटा से छोटा आप नहीं कर सकते। ज्ञान है तो बड़े से बड़ा कार्य आप निश्चित ही कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान, सर्वप्रथम जो ज्ञान है वो हम लोगों को ब्रह्मचर्य पालन से जो मिलेगा। आज मेरे प्रिय बंधुओं, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे पुराने ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करके वो ज्ञान प्राप्त किए। आज ऐसा ज्ञानी विज्ञानी भी कोई नहीं है। ये समझने का प्रयास करिए। आम इंसानों की तो बात ही छोड़ दिए। आम इंसान में तो जिधर देखेंगे आप आंख उठाकर, उधर ही का पुरुष दिखाई देंगे। ये समझने का प्रयास करिए। ना ही उनके चेहरे पर तेज दिखाई देगा, ना ओज दिखाई देगा, ना वाणी में ओजस्विता तेजस्वीला, न बल दिखाई देगा मेरे प्रिय बंधुओं। तो वो कहाँ जा रहे हैं? सिस्टम ऐसा बन रहा है, बिल्कुल ही राक्षसी प्रवृत्ति। 2 ही प्रवृत्ति बताई गई है अपने वेद में। मानव 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ राक्षसी और दैव प्रवृत्ति। दैव प्रवृत्ति में हो तो देवताओं के साथ, जैसे कि आपका है, राक्षसी में हो तो राक्षस। यही 2 हैं पूरी संसार में। हर एक मानव इसी 2 में बटे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति में या फिर दैवी प्रवृत्ति में। आप किस में हैं आप देखिए। और निश्चित ही दैवी प्रवृत्ति में होंगे तभी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। राक्षसी प्रवृत्ति में होंगे तो बाप दादाएं हम लोगों के गुजर जाएंगे मेरे प्रिय बंधुओं, हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे।
ये समझने का प्रयास करिए। ये वचन काफ़ी कठोर है परंतु सत्य है, और सत्य जो है वो निश्चित ही हमें बोलने की आवश्यकता है, आपको सुनने की आवश्यकता है और उस सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता है, स्वीकार करके उसे सुधारने की आवश्यकता है। निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकेंगे। सर्वप्रथम यही लाभ की ज्ञान लाभ। दूसरा लाभ मेरे प्रिय बंधु, उसके बाद आपको मिलना प्रारंभ होगा। जैसे ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे ही आप ज्ञानी होंगे, निश्चित ही आपके शरीर में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा, आपका शरीर बलवान होता चला जाएगा। मेरे प्रिय बंधु, आपका चेहरा कोमल से भी कोमल, और समझने का प्रयास करिए पत्थर से भी कठोर वो बलवान शरीर आप प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे देश में एक से एक यशस्वी ऐसे ऐसे हुए हैं, देखिए हमारे में जैसे वीरवर हनुमान जी को देख लीजिए, दादा परशुराम जी को देख लीजिए, भीष्म पितामह को देख लीजिए, क्या बलवान मेरे प्रिय बंधुओं, और ज्ञानवान भी। तो ये सब एक ही साथ आने वाला गुण है, ये ईश्वरीय गुण है, ये दैवीय गुण है। ये उन्हीं में आएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन नियमों के साथ करना प्रारंभ कर देंगे, और नियम अगर नहीं होगा तो निश्चित ही आप नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर निश्चित ही बलवान बनेगा। तीसरा जो आपको फायदा होगा मेरे प्रिय बंधुओं, वो फायदा आपके लिए अमूल्य होने वाला है। ये समझने का प्रयास करिए। आप किसी भी क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु यदि आंख उठाकर देखेंगे, वो कार्य आप पूरा करेंगे, वो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसे कहा जा सकता है आत्मबल। ज्ञान से भी ऊपर जिसे कहा जा सकता है, ज्ञानी पुरुष मेरे प्रिय बंधु सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता यदि आत्मबल उसमें नहीं है। इच्छा शक्ति, आत्मबल, दृढ़ संकल्प, ये आप में वो होगा मेरे प्रिय बंधु की एक बार नजर उठाकर जिस तरफ देखेंगे उसे आप प्राप्त कर रहेंगे। यह समझने का प्रयास करिए, वो बल आप में विकसित होगा परमात्मा की कृपा से। परमात्मा से जुड़े रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और निश्चित ही ये तीनों प्रकार के हमें बल, ज्ञान और जो भी कुछ ब्रह्मचर्य से हमें प्राप्त होने वाला है सब कुछ प्राप्त होगा। ये तीन ही तो बहुत कम है मेरे प्रिय बंधुओं। 3 लाख बताया जाए यदि तो भी हम कम पड़ जाएंगे। हम मानते हैं वेद अपना इतना बखाने हैं, ब्रह्मचर्य के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचर्य के विषय में वेद अपना जितना मेरे प्रिय बंधुओं बखाने हैं उतना किसी भी शास्त्रों में नहीं और किसी भी कल्चर में नहीं। पूरे ऑल वर्ल्ड में आप देख लीजिए उठाकर, अपने यहाँ ही ब्रह्मचर्य का नियम है। अपने यहाँ ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करके एक से एक दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया करते थे। वैसा अगर आपको करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है मेरे प्रिय बंधु, शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया, वेदों में बताया गया कि व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत ब्रह्मचर्य व्रत, तपों में सर्वश्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य तप। और ये अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो निश्चित ही वो रोगी होंगे मेरे प्रिय बंधुओं। रोग से उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा इस पूरी धरती पर। अखंड मेरे प्रिय बंधुओं, पूरी धरती पर कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ होगा जो उन्हें बचा सके रोग से। और अगर आप ब्रह्मचर्य से समझ लीजिए कि पूरित हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य पालन किया है तो निश्चित ही आपको पूरे जीवन में एक बार भी रोग नहीं लग सकता अगर आप में वो ब्रह्मचर्य की ताकत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका जो भी प्रश्न हो उन प्रश्नों को निश्चित ही कमेंट में रखने का प्रयास करिएगा। हम सभी कमेंट पढ़ते हैं और सभी कमेंट के जवाब देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय शंकर की जय, शंकर की जय, जय शंकर की। ओम परमात्मा ने नमः।